तो भाइयों, आज मैं आपको सुषुम्ना स्वर के बारे में आज बताने वाला हूँ। सुषुम्ना स्वर में अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सुषुम्ना स्वर में सिर्फ और सिर्फ भगवान का ध्यान करना चाहिए। इसमें आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते हो। कहीं बाहर जाना है, कुछ भी करना है, कुछ भी किसी को कोई भी प्रश्न पूछे उसका जवाब भी आपको नहीं देना है। वो काल चलता है उस समय। कोई भी प्रश्न पूछ लेता है आपसे कि भैया आज मेरे क्या होने वाला है, मैं भविष्य में आगे बढ़ूंगा नहीं बढ़ूंगा, पढ़ाई में क्या करूंगा क्या नहीं कर पाऊंगा, तो उस समय आपको कुछ भी जवाब नहीं देना है। उस समय केवल विनाश का ही होता है, किसी भी शुभ फल नहीं देता। केवल उस समय भगवान का ध्यान किया जाता है, महादेव का। जो भी इष्ट हो आपके, उस इष्ट का नाम लो आप, बस। सुषुम्ना स्वर में सिर्फ और सिर्फ भगवान का ध्यान किया जाता है। और आगे मैं आपको और बताने वाला हूँ क्या क्या कर सकते हैं अपन सुषुम्ना स्वर में। किसी प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हो, नहीं दे सकते हो, यह भी मैं आपको इस वीडियो में पूरा आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, तो बने रहिए। क्रमशः दाईं तथा बाईं नाड़ी बिना रुके स्थान परिवर्तन करती रहती हैं, इसे सुषुम्ना स्वर कहते हैं। मेरी समझ के अनुसार नोक के दोनों छिद्रों से जब श्वास आ रही हो तो वह सुषुम्ना कहलाती है। इसमें भरोसा इसलिए नहीं कर सकता हूँ क्योंकि जीवन में कई बार इसके प्रभाव का अनुभव कर चुका हूँ। बालहार में सुषुम्ना नाड़ी के रूप अग्नि का वास होता है। इसी कारण यह स्थिति सभी कार्यों का विनाश करती है। मात्र का भेद तंत्र शिवजी ने देवी को ग्रहण का रहस्य बताया जाता है, जो इस प्रकार है। शिवजी से भगवती ने पूछा कि हे परमेश्वर, यह व्याख्या अर्थात प्रसिद्ध है कि राहु चांडाल है, परंतु जब यह सूर्य को ग्रसता है तो सूर्य ग्रहण है, और जब चंद्र को ग्रसता है तो चंद्र ग्रहण है माना जाता है। इसी ग्रहण के काल अर्थात अवधि को सर्व सिद्धिदायक समय क्यों माना जाता है? कुछ ऐसा ही यह सूर्योदय विज्ञान में प्रस्तुत हुआ है कि ग्रहण काल पुण्य काल होता है, जबकि उस काल में खाना पीना, सोना, मैथुन करना आदि निषेध किया गया है। इस काल में केवल दान किया जाता है, पूजन की जाती है, आज्ञा दी जाती है, क्योंकि उस काल में किया गया दान तथा पूजादि कार्य सिद्ध होकर मोक्ष का लाभ प्राप्त करवाता है। ऐसा ही सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाह के समय होता है। मैंने जो सुषुम्ना नाड़ी का वर्णन किया है वह कुछ समय के लिए ठहरी हुई सुषुम्ना नाड़ी का वर्णन है। जबकि एक छिद्र से श्वास दूसरे छिद्र में प्रवेश करता है, तब उस काल में के लिए सुषुम्ना नाड़ी प्रवाहित होती है, परंतु कभी कभी सुषुम्ना विकट रूप में भी स्थित होती हैं। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य ग्रहण तथा खंडग्रस्त सूर्य ग्रहण में अंतर होता है, वैसे ही सुषुम्ना भी और अलग अलग भांति की होती हैं। जबकि स्थित
रहने करने के समय उल्लंघन करती हैं। जब कभी बाएं तो कभी दाएं क्षण प्रतिक्षण बदलती रहती हैं। यह समय विशेष रूप ही अशुभ होता है। ये अशुभ समय होता है। इस विषय में शिवजी ने क्षण प्रतिक्षण स्थान बदलने वाली नाड़ी को विष नाड़ी कहते हैं तथा नाम तथा गुण के अनुसार अवधि काल के मध्य किए गए सभी कार्य विष फलदाता होते हैं। इस काल को विष काल भी कहा जाता है। इसे समय में कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। ग्रहण काल में किए गए कार्य हानिप्रद होते हैं। यह प्रमाणित करने के लिए सबसे आसान अवधि गर्भवती स्त्री है। जबकि पति की स्त्री गर्भवती हो और ग्रहण पड़े तो वह पति किसी भी चाकू के द्वारा कुछ भी काटे, सेब काटे, अमरूद काटे, प्याज काटे और पत्ता काटे, तोड़ दें अर्थात कुछ भी न करें तो बच्चे के जन्म पश्चात उस चाकू का प्रभाव उस बच्चे के शरीर पर सजह ही देखा जा सकता है। अतः इस काल में किया गया कार्य विनाशकारी होता है। ऐसे काल में यदि कोई आपसे पूछे क्या मेरा जीवन सुखी है, क्या मेरी मृत्यु शीघ्र होगी, क्या मेरी विजय होगी इत्यादि कुछ भी पूछे आपसे, हालांकि इन जैसे प्रश्न नहीं करने चाहिए। यदि ऐसे कोई प्रश्न उपस्थित हो भी जाए तो निश्चय ही आप इनकार कर सकते हैं, क्योंकि यह काल केवल प्रभु स्मरण के लिए है, भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए है। यदि कोई सुख चाहते हैं तो, यदि लोग विजय चाहते हैं तो, यदि लोग लाभ चाहते हैं तो प्रभु स्मरण तथा योगाभ्यास के अलावा इस कार्य में कोई भी कार्य न करें। यदि सुषुम्ना नाड़ी सूर्य स्वर से संयोग करके चल रही हो तो वरदान या श्राप निष्फल रहता है। ऐसे में तत्व परिवर्तित होते हैं तो सिवाय भजन तथा दान आदि के अलावा कुछ भी नहीं करना चाहिए। अभ्यासी इसी बात का रहस्य इसे समझते तथा लाभ उठाते हैं। सुषुम्ना नाड़ी के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप पूजा पाठ करें, यही आपके लिए जीवन में लाभ दे सकता है, मोक्षकारी प्राप्त हो सकता है। इसलिए सुषुम्ना काल में आप भगवान का ध्यान करते हैं तो भगवान साक्षात अपनी आवाज़ सुनते हैं। इसलिए इस काल में आपको भगवान का ध्यान ही करना चाहिए। जय श्री महाकाल।